अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब आतिफ़ और आप देख रहे हैं ज़ैनब ज़ोन। आज की गेस्ट हमारी बहुत ही प्यारी, जिनको आप और मैं देखते रहते हैं और बहुत पसंद करते हैं। शी इज़ यूट्यूबर, एंकर पर्सन एंड ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट, सना ज़हीर। कैसी हैं सना आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज। सना, हम शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड से। आपका चाइल्डहुड कहाँ गुजरा? मेरा चाइल्डहुड कराची में गुजरा। मैं कराची की बॉर्न हूँ और कराची में ही सारा वक्त गुजारा और वहीं पे पढ़ाई की और एमबीए मैंने मार्केटिंग किया बहरिया यूनिवर्सिटी से और वहीं पे सारी ज़िंदगी सीखी मैंने और फिर शादी करके लाहौर आ गई मैं। सही। तो ये शादी का फ़ैसला आपका था? ये मेरे पेरेंट्स का था और मेरे कज़न हैं एक्चुअली, और तो फिर ये अरेंज मैरिज थी टोटली और मामूज़ादी कज़न हैं, तो फिर शादी के बाद यहाँ आ गई। सही। तो कैसा आपको लाहौर में रहना कैसा लग रहा है? लोग नाराज़ तो नहीं होंगे, मुझे लाहौर नहीं पसंद आया सॉरी टू से। मैंने बहुत कोशिश की लाहौर में रहने की, लेकिन मैं भाग भाग के कराची जाती हूँ, वहीं मेरा दिल लगता है, वहीं मुझे महसूस होता है कि जहाँ से मैंने चलना सीखा, जहाँ मैंने सब चीज़ें सीखी, वो चीज़ें मुझे ना अपनापन देती हैं। यहाँ मुझे नहीं फ़ील आती। फिर लैंग्वेज मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो मैंने पंजाबी सीखी अपनी मासियों से ना, मतलब वो बोलती रहती थी, मैं समझने की कोशिश कर करके समझ गई। पंजाबी बोल नहीं सकती मैं, और बस ये है कि थोड़ा मेरे लिए टफ़ है, खाने पीने का टफ़ हुआ। और वहाँ पे ना कराची के लोग जो है ना थोड़े डिफरेंट स्टाइल में रहते हैं। यहाँ फिर अडॉप्ट तो नहीं कर सकी, लेकिन कुछ ना कुछ करके ना अपने आप को कोशिश की, मैनेज कर लिया। सही। बच्चों को क्या पसंद है, कराची या लाहौर? बच्चे मेरे तीनों कराची में पैदा हुए हैं, उन्हें कराची पसंद है। और मेरी जो मदर फादर कराची में है, लेकिन मेरी मदर की ना कुछ महीने पहले डेथ हो गई है, तो अब कराची में कोई रहा नहीं है मेरे पास कि मैं जाऊं, तो अब अनफॉर्चुनेटली लाहौर में ही हूँ। सही। आपने अपने करियर का आगाज़ एज एन एडवर्टाइजमेंट स्पेशलिस्ट किया? मेरा जो आगाज़ हुआ, क्योंकि मैंने एमबीए मार्केटिंग किया था, तो मैंने कराची में ही शादी से पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की और एज आ वहाँ पे काम किया कि क्लाइंट सर्विसेज के साथ आउटडोर एडवर्टाइजिंग देखती थी। और मेरे पास बड़ा क्लाइंट था, वॉल्स क्लाइंट होता था उस वक्त ना। तो फिर कराची से जर्नी स्टार्ट हुई, फिर शादी हो गई, फिर लाहौर आई, तो फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग में तो नहीं रही। फिर मैंने यहाँ प्रिंट मीडिया प्लानिंग में, लाइक मिडास में और टाइम एंड स्पेस मीडिया में काम किया। और उसके बाद जो है फिर बच्चों की वजह से मैंने अपने कैरियर को खैराबाद कह दिया। और लेकिन फिर मैंने मास्टर्स किया दूसरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ना, मास कम्युनिकेशन। फिर एमफिल मीडिया भी मेरा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो बस ये है छोटी सी जर्नी। तो इस तरह आप फिर पॉडकास्ट में कैसे आए? पॉडकास्ट में मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं लाइक 2018 की बात है, यूसीपी वालों का इश्तिहार छपा के अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, उन्होंने फ़ीस भी लिखी। न्यूज़ में आया ये? न्यूज़पेपर में अच्छा, आया। सही। तो मैंने जाके मालूम किया, देखती हूँ, तो फिर मैंने हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया। मैंने वहाँ जाके कोर्स किया, 2-3 हफ्ते का कोर्स था इसी तरह। तो वहाँ मुख्तलिफ एंकर्स आए, लाइट कैमरा स्टूडियो देख के ना मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैंने वहीं से किया। फिर उसके बाद बीच में कोविड वगैरह की वजह से नहीं कर पाई थी। हाँ, तो मैंने किसी चैनल को ज्वाइन नहीं किया। और फिर एमफिल मीडिया के बाद, जब एमफिल मीडिया भी यूसीपी से मैंने किया, तो वहाँ से मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स वगैरह हेल्पफुल थे। वहाँ पे भी कुछ एक आध रिकॉर्डिंग्स की, तो वहाँ से उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की खुद अपने घर से। सही। पहला पॉडकास्ट किसका गया और कैसा रहा? पहला पॉडकास्ट मैंने अपने फादर के साथ किया था। कोई डे था, एजुकेशन डे से रिलेटेड था, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने गेस्ट अपने टीचर्स को इनवाइट किया, वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते, उन्होंने आना शुरू किया। तो उससे ये हुआ कि मैंने लर्निंग स्टार्ट की और वो आए, उनके साथ मुख्तलिफ डेज़ पे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे उनके साथ पॉडकास्ट किए। सही। ड्यूरिंग इंटरव्यू कभी कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई? बहुत दफ़ा हुई है। कैसे हैंडल किया? लाइक के जो है आपके पास लाइट है लेकिन एसी नहीं है, तो फिर आप पंखा बंद करके कर रहे हैं। और ये है कि एक दफ़ा चार्जिंग नहीं थी, पहले मोबाइल से करती थी, तो फिर आपने मोबाइल भी चार्जिंग पे लगाया, वो हीट अप हो रहा था। तो ऐसी आती रहती हैं सिचुएशंस, लेकिन अब आइडिया हो गया है कि पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। सही। अगर आपको फिर से अपना रिवर्स चले जाएं, आप पीछे चले जाएं और कोई पॉडकास्ट करने का मौका मिले, पहला पॉडकास्ट, तो क्या किसका करेंगे? बिलावल भुट्टो का करना चाहूँगी। अच्छा, सही। इसके अलावा आपके फेवरेट गेस्ट कौन रहे हैं?
अच्छा, पॉडकास्ट में फ़ेवरेट गेस्ट मेरे अली अब्बास, अभी इनका मैंने रिसेंटली किया था, उनके साथ बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनकी जो बुक थी, एक तो मुझे वो सबसे बड़ी जो बुक उनकी मैंने पढ़ी तो उसने मुझे सबसे ज़्यादा जिंदा सूफ़ी ज़बरदस्त बहुत बुक है जी। ज़बरदस्त, और फिर उनसे बातचीत गुफ्तगू की, बहुत हेल्पफुल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है, उनसे गुफ्तगू करके उनसे बात करके मज़ा आया मुझे ना। कोई गेस्ट जिन्होंने डिफ़िकल्ट टाइम दिया हो, नाराज़ हो गए आपके किसी क्वेश्चन से? नहीं, नाराज़ नहीं हुए अभी तक कोई भी ना। अच्छा, ये अच्छा है। मौका नहीं दिया आपने। नहीं, मैं किसी को मौका नहीं। पॉडकास्टिंग ने आपको पर्सनली या प्रोफेशनली चेंज किया? मुझे बहुत ज़्यादा चेंज किया, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, क्योंकि एक जो होस्ट होता है ना वो फिर फ़ौरन रिएक्ट नहीं कर रहा होता, उसे पता होता है कि आपने ना किस तरह से उस चीज़ को, मामले को लेके बढ़ना है आगे, अपने इमोशंस कंट्रोल रखने हैं, क्योंकि जो एंकर्स और होस्ट होते हैं ना उनको यही सिखाया जाता है कि ऑन स्क्रीन नज़र ना आए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मेरी लाइफ में आई हैं और अभी भी ग्रेजुअली काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं उस मिजाज की नहीं थी, लेकिन आई एम लर्निंग दिस ना। कमेंट्स कैसे करते हैं लोग? कमेंट्स अच्छे करते हैं, अभी तक मुझे किसी ने ऐसे कमेंट्स नहीं किए हैं और लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मुझे अपने ददियाल से मिलती है, मेरे फादर साइड से ना, वो बहुत सपोर्ट करते हैं जी। आपने स्टार्ट में ही ऐसे इंटरव्यू कर लिया कि सारे आपके वो सपोर्टिव बन गए हैं। सही बात है। सही। और क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं लाइफ में अभी तो फ़िलहाल पॉडकास्ट कर रही हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और दुनिया घूमने का शौक़ है कि दुनिया घूमूँ, मुख्तलिफ़ जगह जाऊँ और बड़े स्टेज पे जाके होस्टिंग करूँ, और मुझे बड़े पाकिस्तान की तरफ से मिले कि मैं जाके होस्टिंग करूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसके अलावा वैसे ट्रैवलिंग करती हैं आप? ट्रैवलिंग मैं करती हूँ, उम्रे कर चुकी हूँ माशाल्लाह से 2, और दुबई गई हुई हूँ, और अभी रिसेंट मैं यूके से होके आई हूँ। सही। कैसा लगा यूके? यूके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। बिलावल को तो आपने बताया आप इंटरव्यू करना चाहती हैं, उसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो जिसका आप इंटरव्यू करना चाहें जो अब इस दुनिया में नहीं है? मैं मुइन अख्तर का करना चाहूँगी, वो मुझे बड़े इंस्पायर करते थे और उनकी जिस तरह की बातें थी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी थी जी। पॉडकास्ट के अलावा भी आप व्लॉग्स बनाती हैं? नहीं, मैं वैसे व्लॉग्स पसंद नहीं करती बनाना, क्योंकि मेरे ख्याल में ना कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप जो है ना प्रॉपर प्रोफेशनल काम करें और बस सिर्फ पैसों के पीछे ना भागें, आप प्रोफेशनल वे में काम करें, क्योंकि वही आपको वैल्यू देता है। जो हमारे यंगस्टर्स हैं या दूसरे लोग भी जो यूट्यूब में आना चाहते हैं, स्पेशली पॉडकास्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स? अच्छा, उनके लिए टिप्स ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, आपके गेस्ट कौन हैं, और जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी रखें, और कोई भी चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपका इंटरव्यू कोई वजह से कैंसिल हो सकता है, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से भी। और बाकी ये है कि कोशिश करें कि कोई ऐसी बात ना हो कि गेस्ट और आपके दरमियान बदमज़गी हो, और अगर कुछ होते हैं जैसे आप गेस्ट को पहले ही बता देते हैं कि हमने जो है ना आपसे ना ऐसे क्वेश्चन करने, आपको गुस्सा दिलाना है, लेकिन एक्चुअली हमारी दोस्ती है, तो वो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप खामखी में कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं कि आपके व्यूज़ आएँ, तो आपको पता हो प्रोफेशनली आप किस तरह से काम कर रहे हैं, और आप इसको प्रोफेशनल वे में करें, यानी प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स के साथ करें, तो आई होप सक्सेस आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। स्क्रिप्ट बनाना चाहिए या जस्ट रैंडम क्वेश्चंस? नहीं, रैंडम क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, स्क्रिप्ट बनानी चाहिए और थोड़ी सी ना प्रोफाइल सर्च होनी चाहिए। और अगर आप लग रहा है फंस रहे हैं तो आप जो है ना उसको गेस्ट को ज़्यादा बोलने दें, फिर उनकी बातों में से कोई क्वेश्चन निकाल लें, और तो वो भी फिर अच्छी टिप हो जाती है। थैंक यू सो मच सना फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और आपको यूट्यूब पे तो देखते थे, आज रियल में मिलके भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और लोगों से बात करके। आप लोग ऐसे तो सुनते थे, लेकिन लोगों से बात करके अच्छा लगा। उम्मीद है आप सबको आज के एपिसोड अच्छी लगी होगी। सना को आप इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं और आज देते हुए देखा। अब आपने गेस्ट करना है कि मेरा नेक्स्ट गेस्ट कौन है और आप किसको देखना चाहते हैं, इसका भी बताना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।